अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा हनीफ बेग और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान न्यूज़ डॉट टी वी। नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको हुकूमत की कारकर्दगी दिखाएंगे कि हुकूमत क्या कुछ कर रही है और किस तरह हुक्मरानों के लिए कानून और है और अवाम के लिए कानून और है। और फिर इन हुक्मरानों के ये पालतू ब्यूरोक्रेसी जो है वो किस तरह अवाम को ज़िलो ख्वार करती है, ये भी इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। और इस वीडियो में हम हुक्मरान उनको आईना दिखाने की कोशिश करेंगे कि शायद वो इससे कुछ समझ सके। वैसे तो उनको पता है अपने सब हकूक उनके बारे में कि वो जो कुछ करते हैं उन्हें सब कुछ इल्म है, लेकिन हम अवाम जो है वो इस कदर बुज़दिल और कमज़ोर हैं कि हम में उनसे बात करने की किसी में भी हिम्मत नहीं है कि वो ऐसा क्यों करते हैं। बहरहाल मैं आज अवाम की आवाज़ जो है वो पहुंचाने की कोशिश करूंगा इन हुक्मरानों तक, और आप भी देखिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो ये पॉलिसी बनाई गई स्मोक के खिलाफ, इसमें क्या किया गया कि तालीमी इदारे जुम्मा हफ्ता एतवार को बंद करेंगे और बंद रखेंगे, वहां पे छुट्टियां होंगी, हम तातील होंगी। जबकि जो स्मोक पैदा करने के जरिए है, जिनकी वजह से स्मोक पैदा हो रही है और जिसकी वजह से माहौल ख़राब हो रहा है, जिसकी वजह से माहौल आलूदा हो रहा है, वो ईंटों के भट्टे और वो फैक्ट्रियां, धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रियां और वो टायर जलाने वाली फैक्ट्रियां और वो स्क्रैप को मेल्ट करने के लिए गंदा स्क्रैप डालकर और फिर पूरी फ़ज़ा को आलूदा करने वाली फैक्ट्रियां वो खुली रहेंगी। उनके लिए किसी किस्म का कोई कानून नहीं है। उनके लिए कानून ये है कि जनाब जो उस इलाका के करता धरता है, इन्वायरमेंट्स वाले और डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स, वो सुकून से बैठे हुए हैं और उनकी जेबों में उनकी मंथलियां पहुंच रही हैं। और तालीमी इदारे, क्या तालीमी इदारे स्मोक पैदा कर रहे हैं? पूछने की बात यह है। और दूसरी पॉलिसी जो बनाई है ये कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ, ये इंतहाई एक अच्छा इकदाम है गवर्नमेंट का, लेकिन उनको ये भी सोचना चाहिए कि गरीब जो अपने बच्चे को स्कूल या कॉलेज भेज रहा है उस मोटरसाइकिल पर, तो उसके लिए अल्टरनेट तो पहले वो दें कि बच्चा स्कूल या कॉलेज कैसे जाएगा। अब अगर वो मोटरसाइकिल नहीं चलाएगा तो क्या वो घर बैठ जाएगा या वो पैदल जाएगा, या ये हुक्मरान जो है घर में जाके उनको रक्षा का किराया देंगे? जो बेचारा बड़ी मुश्किल से रोटी पूरी कर रहा है और बच्चों की तालीम किसी तरह से का सिलसिला उसने जारी रखा हुआ है, और एक बेचारे ने किस्तों पर या किसी तरह मोटरसाइकिल बच्चे को ले दी है, तो ये पॉलिसी तो आपने बना दी कि कम उम्र ड्राइवर जो है वो नहीं चलाएंगे, लेकिन इसमें इस्तिस्ना होना चाहिए कि स्कूल और कॉलेजेस को इससे इस्तिस्ना होना चाहिए। और वो जो नौजवान जो बिगड़ी हुई नस्लें जो वन व्हीलिंग कर रहे हैं या जो आवारागर्दी कर रहे हैं, उनके खिलाफ जरूर होना चाहिए। या उन बच्चों के लिए जो है बसेस का इंतजाम या वैगन्स का इंतजाम गवर्नमेंट को खुद करना चाहिए, क्योंकि ये इस्लामी फलाही रियासत है, तो फलाह का कुछ नजर भी तो आए, या खाली लफाजी है फलाह की बस, और नाम इस्लामी है उसका भी सिर्फ लेबल लगा हुआ है इस्लामिक वेलफेयर स्टेट, तो कहीं नजर तो आए कि ये इस्लामिक वेलफेयर स्टेट है। और सबसे बड़ा फ्रॉड आज के दौर में जो हो रहा है, जिसका किसी भी अवाम को नहीं पता, और ना ये बड़े बड़े जो चैनल्स हैं ये आने देते हैं, क्योंकि अगर ये आने देंगे ये उस पर नशर करेंगे, हालांकि इन लोगों को पता है, मगर इसके बावजूद ये नहीं देंगे ये खबर अवाम को कि इनके जो इश्तिहारात हैं गवर्नमेंट वो बंद कर देगी। और ये अपने लालच के वजह से आंखें इन्होंने भी बंद की हुई हैं। वो क्या है कि ये मैं आपको मुकम्मल तफसील से बताता हूं कि वापडा जो है वो पूरे पाकिस्तान में 48,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत रखती है। क्या अल्फाज मैंने इस्तेमाल किए? सलाहियत रखती है। अगर वो पूरी सलाहियत के मुताबिक भी जो है वो बिजली पैदा कर रही हो 48,000 मेगावाट, तो उसकी जो ट्रांसमिशन जो आगे पहुंचती है, जो आवाम तक वो बिजली पहुंच रही है, वो कोई 31 या 32,000 मेगावाट्स है। और इसमें वो भी शामिल है जो हजारों मेगावाट्स जो फ्री में बिजली दी जा रही है, जो गवर्नमेंट मुलाजमीन को और दूसरे मुलाजमीन को और इन अशराफिया को, जो तमाम मेंबर सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली और इन ब्यूरोक्रेसी को और दीगर इदारों को जो मुफ्त बिजली दी जा रही है, वो भी इसमें शामिल है। लेकिन इसमें अवाम से जो है वो 1,75,000 मेगावाट बिजली के बिल वसूल किए जा रहे हैं। ये कितना बड़ा फ्रॉड है। अब ये कराची के एक साहब ने जो है वो हर जगह दरखास्तें दी हैं। उसने ये फाकी महोत्सव को भी दरखास्त दी है, FIA के DG को भी दरखास्त दी है, और इन ये
क्रिमिनल ऑफेंस के तहत उसने दरखास्त दी है और ये शहरी का नाम है अनिल मुमताज। और उसने ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान को भी दरखास्तें दी हैं, लेकिन मुझे पता है कि इनकी दरखास्तों का कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये सब तो इसमें शामिल हैं। इस बहती गंगा में सबके हाथ जो है वो धुलते हैं, सब नहाते हैं, इसमें कोई इससे मुबर्रा नहीं है। लेकिन अवाम का खून निचोड़ा जा रहा है कि ये बताएं तो सही कि 1,75,000 मेगावाट्स बिजली पाकिस्तान में पैदा भी हो रही है। अगर 1,75,000 मेगावाट्स बिजली पैदा हो तो हम तो बैरून मुल्क जो है वो इसको इजाफी जो है बिजली सप्लाई करने के काबिल हो जाएं, हम दूसरे मुल्कों को बेचें बिजली। जबकि यहाँ पे लोड शेडिंग भी सबको देखने में आती है और उसके बावजूद अवाम से 1,75,000 मेगावाट्स बिजली के बिल वसूल किए जा रहे हैं। और इसके अलावा जो ब्यूरोक्रेसी की मैंने बात की, वो ब्यूरोक्रेसी का चेहरा मैं आपको दिखाता हूं कि आजकल गंदम की जो है वो बीजने का वक्त है, किसानों को सबको पता है, और इस वक्त खाद जो है वो आम नरखों पर अवेलेबल नहीं है। वही डीसीज, वही एसी जो बेचारे किसान के घरों पर जब गंदम तैयार हो जाती है, किसान के गोदामों को तो छोड़ उनके घरों पे छापा मारते हैं कि उन्होंने जो अपने खाने के लिए भी गंदम स्टोर की होती है उसको भी उठा के ले जाते हैं कि ये जनाब ये स्टॉक किया हुआ इन्होंने और ये नजायज मुनाफाखोरी है। तो ये नजायज मुनाफाखोरी आपको नजर नहीं आ रही। खाद की जो इस वक्त है बोरी वो महंगे दामों फरोख्त हो रही है और तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स जो हैं वो चैन की चादर तान के वो सोए हुए हैं। अगर कोई फरियाद भी लेके गया है और किसी ने बात की है तो ये देखिए, एक सैंपल के तौर पे इन ब्यूरोक्रेसी का मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं चेहरा के सैंपल के तौर पे, जबकि सभी इसी तरह है, मां सवाई चंद एक के, लेकिन वो आटे में नमक के बराबर है। बाकी सब के सब एक जैसे हैं, नहीं जैसे हैं, जिसका एक का मैं सैंपल आपको दिखा रहा हूं। तव्हां असांखे खाद वठाए ॾियो, असांजो असांखे तव्हांखे वठाए ॾियो, सुभाणे तव्हां चओ चांवर वठाए ॾियो, मुंहिंजो पुट जो रिश्तो कराए ॾियो, मुंहिंजो छा वञे, तव्हां दुकान ते वञो, तव्हांखे नथो मिले। असां तव्हां कि जब इनसे कहा गया कि हमें खाद जो है वो गवर्नमेंट के नुरखों पर लेकर दें, तो वो आगे से कहती हैं कि आज तुम कहते हो मैं तुम्हें खाद लेके दूं, कल को कहोगे कि मैं तुम्हारा रिश्ता करवा के दूं। ये जवाब है इनका। जो गवर्नमेंट जो ये ब्यूरोक्रेसी इन अवाम के टैक्सों की तनख्वाह लेते हैं, और ये इनके जवाब इनके इस तरह है कि जैसे ये बरतानिया की स्टेट के जो है वो लॉर्ड मेयर हो। इनका वही रवैया है जो अंग्रेजों का महकूम कौम के साथ होता था, आज भी वही इन अवाम के साथ इनका रवैया है। और इसके साथ ही मुझे इजाजत दें, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मुझे सिर्फ 250 जो है वो सब्सक्राइबर्स की जरूरत है और उसके बाद मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। तो मैं इसी तरह जो है अच्छी वीडियोस इन हुक्मरानों तक और आप तक पहुंचाता रहूंगा। तो इसमें मेरा साथ दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और इस तरह की वीडियोस मैं आप तक पहुंचाता रहूं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।